नमस्कार। पुष्पा उड्डयन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये शब्द निर्माण। बेटा अभी तक समास के 2 ही भेद हुए हैं, तो ये आज का तीसरा है और परिभाषा वगैरह सारा कंप्लीट क्लियर हो चुका था। तो आज जो है ये है तीसरा है बहुव्रीहि समास। अब वे भाव का बता चुकी हूँ कि पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है, ठीक है, या पूर्व पद अव्यय होता है, ये भी कह सकते हैं, ये उपसर्ग होता है ना। और बेटा दूसरा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो उनके बीच में जो योजक चिन्ह होता है उसमें और, अथवा, या, तथा, तो ये उसमें क्या होता है, योजक चिन्ह जो होता है उसका लोप हुआ रहता है। जब बनाते हैं समस्त पद का विग्रह बनाते हैं तब उसको दर्शाते हैं, ठीक है। अब तीसरा है बहुव्रीहि समास। अब ये जो बहुव्रीहि समास है ना, इस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता और ना ही उत्तर पद प्रधान होता, दोनों पद गौण होते हैं और तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ये जो बहुव्रीहि समास है इस पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं और समस्त पद तीसरे या अन्य कोई अन्य पद ही इसमें प्रधान होता है या अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। कैसे? जैसे बहुव्रीहि समास में पंचानन, पंचानन 5 है आनन जिसके, 5 है मुख जिसके, तो क्या हुआ, शिव जी, ठीक है। दशानन 10 है आनन जिसके, रावण, ठीक है, इसी तरह से, है ना। तो त्रिमुख 3 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। तो बेटा ये सब क्या है, ये बहुव्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, बल्कि अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है। अब जो ये चौथा है यानी फोर्थ जो समास है ये तत्पुरुष समास। इस समास को हमने बाद में इसलिए लिया है क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनका लोप करना होता है या समझाते समय स्पष्ट करना है। तो बेटा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद इसमें गौण होता है। जैसे रसोई घर है ना, रसोई के लिए घर, तो रसोई क्या है, पूर्व पद है और घर उत्तर पद है, तो कौन है इसमें प्रधान, उत्तर पद प्रधान है, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, विभक्ति के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। एक तो इसमें कर्ता विभक्ति नहीं होती कारक विभक्तियों के आधार पर, और एक लास्ट में नहीं होता। क्या नहीं होता, इसमें कर्म होता है, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबोधन नहीं होता, ठीक है बेटा। अब इसमें तत्पुरुष समास में इसमें विभक्ति के आधार पर 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने छोड़ा हुआ है, कर्म तत्पुरुष, गृहगत, घर को गया, यानी कर्म को, घर को गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष के अंदर करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, ये क्या है, ये इसमें विभक्ति का पता चल रहा है कि कौन सी विभक्ति है, कर्म है, करण है। अब संप्रदान कारक अलग होना, माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, संप्रदान के लिए, ये क्या हुआ, माल के लिए गाड़ी। बेटा समस्त पर फिर उसका विग्रह जो करते हैं उससे स्पष्ट होता है। अब देखो अपादान, अपादान क्या होता है, अलग होना, है ना, तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होना, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होना। इसके बाद है संबंध, गंगा का जल, तो क्या है इसमें, गंगा का जल, ठीक है बेटा, ये संबंध आया। इसी तरह से अधिकरण, अधिकरण में पर, तो अधिकरण दान वीर, दान में वीर, ये हुए 6 की 6 विभक्तियां, ठीक है बेटा। अब जो है इसके बाद
अंदर ही कर्मधारय और द्विगु ये दोनों ही लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर्मधारय समास में इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, है ना। घनश्याम, काले हैं जो श्याम, है ना, उनकी पहचान है। ठीक है, अब क्या है बेटा, इसी तरह से द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह, समूह, है ना। पंचवटी, 5 वटियों का समूह, 5 वृक्षों का समूह। तो ठीक है, तो बेटा बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें 6 विभक्तियां होती है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसके बाद कर्मधारय समास, इसी में तत्पुरुष का एक भेद है। इसमें क्या होता है, एक विशेषण और एक विशेष, ये उपमान और उपमेय मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, लाल टोपी, लाल है जो टोपी। ठीक है, द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची और इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और सब संख्या होता है। जैसे कि 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो मेरे विचार से बेटा ये वीडियो आज की क्लास पसंद आई होगी। कल हमने ली थी क्लास, उसके बाद आज ही हो गई, तो आज समास कंप्लीट हो जाएंगे। कल चलेंगे उपसर्ग या प्रत्यय, उपसर्ग कर लेते क्लास। ठीक है, तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।